नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। खबर में सबसे पहले बात दो मंत्रियों के बीच टकराव की। यह टकराव अपने समाज के वोटों को लेकर है और ये जंग काफी तेज हो गई है और कहा जाए तो हाथापाई और एक दूसरे पर आरोप लगाने तक आ गई है। विधानसभा चुनाव करीब है, वर्चस्व की लड़ाई है और राजभर समाज के दो मंत्री अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच, उनके समर्थकों के बीच बहुत कुछ हो चुका है। मामला यह है कि 23 जनवरी को सुहेलदेव महाराज की जयंती थी और पूर्वांचल में जो राजभर समाज का वोट बैंक है उसका सेंटर पॉइंट बनारस और गाजीपुर है। वहां पर अनिल राजभर कार्यक्रम कर रहे थे और उसी कार्यक्रम के दौरान जो कहा जाए कि सुहेलदेव समाज की जयंती का बहुत बड़ा दिन था, वो सबसे बुरे दिन में तब्दील हो गया और मंच से ही मारने पीटने की नौबत शुरू हो गई। उसके बाद हंगामा, बवाल, पीला गमछा और सफेद गमछा वालों में, भगवा वालों में शुरू हो गया। अनिल राजभर बीजेपी से मिनिस्टर हैं, ओम प्रकाश राजभर की अपनी पार्टी है, वो बीजेपी के सहयोगी दल हैं। जब बात मारपीट तक हो गई तो उसके बाद ओपी राजभर ने एक और तंज कस दिया कि अनिल राजभर और ये जो इनके परिवार के लोग हैं ये पहले लोहा चोरी करने का काम करते थे और जो लोग आज हम पर वोट और टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं वो खुद चोरी में लिप्त थे। फिर अनिल राजभर की बारी थी, उन्होंने कहा कि सिधौरा मां टेम्पू चलाने वाले लोग सरिया खरीदने कब गांव में आए थे लोहा की चोरी की, वो जरा बताएं। तो देखिए बहुत साफ है कि बीजेपी का जो विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल का समीकरण है, राजभर वोटों का जो समीकरण है वो गड़बड़ा रहा है। वाराणसी और गाजीपुर में ये दोनों नेता, एक शिवपुरी में है और एक गाजीपुर में। ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि आज तक राजभर समाज को कोई सम्मान नहीं देता था, जब वो आए तब ये नए नाम आ गए। लेकिन बीजेपी अपने मूल कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तो आगे बढ़ाएगी ही। हालांकि गठबंधन की मजबूरी है कि वो ओम प्रकाश राजभर को अभी कुछ कह नहीं सकती। अनिल राजभर भी इसी सीमा में ही बोल पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि असली ग्लैमर तो ओम प्रकाश राजभर का ही है। राजभर समाज में वोट बैंक उनके पास है। अनिल राजभर को कई बार ताकत दी गई बीजेपी की ओर से, लेकिन वो उस वोट बैंक को अभी तक खींच नहीं पाए। असली टक्कर इसी की है कि राजभरों का असली नेता कौन बनेगा। अब राजभर ओम प्रकाश पहले सपा में गए, चुनाव लड़े, सरकार बनी नहीं, लौट के आए, बड़ी तलखी थी, लेकिन वो दोबारा बीजेपी में ही आकर मंत्री बनने को उनको अवसर लग पाया। पार्टी को भी उनको चलाना है, तो अब मजबूरियों का दोनों का साथ है। बीजेपी को भी पता है कि देर सवेर अगर राजभर अलग होते हैं तो फिर अपने मूल कैडर के नेता को ही बड़ा बनाना पड़ेगा। इसीलिए पार्टी की ओर से इस झगड़ा झंझट को रोकने की कोई पहल नहीं की गई है। बस इतना जरूर कहा जाता है कि सहयोगी दलों का बीजेपी पूरा सम्मान करती है। वैसे तो अनिल राजभर ने सब कुछ कह दिया है कि ओम प्रकाश ने हमारी सभा में अपने कार्यकर्ताओं को दारू पिलाकर भेजा कि जाओ हुड़दंग कर दो, और इस लड़ाई में नफा और नुकसान किसका होगा ये चुनाव के पहले कोई बड़ा ऊपर वाला हस्तक्षेप करे, क्योंकि इसमें बैठ के बात करनी पड़ेगी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ना बोलें। अगर साथ में चुनाव लड़ेंगे तो, और अलग अलग लड़ेंगे तो उसके लिए मोर्चा बन ही रहा है, तैयार हैं।